12वीं पास, ITI, डिप्लोमा या ग्रेजुएट हैं और सरकारी कंपनी में अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, IOCL अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IOCL ने अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026 के तहत 501 पदों पर भर्ती निकाली है। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। तो मैं पहले बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो इसको कौन कौन अप्लाई कर सकता है ये देखेंगे हम, कौन सा क्वालिफ़िकेशन चाहिए, क्या एज लिमिट होगी, सिलेक्शन कैसे होगा, सैलरी कितनी मिलेगी और अप्लाई कैसे करेंगे, ये सारी बातें हम करेंगे आज। तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहली बात आती है कि IOCL क्या है। तो IOCL का फुल फॉर्म है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। यह भारत की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी PSU है जो पेट्रोल, डीजल, गैस और रिफाइनरी का काम करती है। ठीक है, इसके बाद वैकेंसीज़ देख लेते हैं। टोटल वैकेंसीज़ हैं 501। कितनी है वैकेंसीज़? 501। यह भर्ती अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत की जा रही है। अप्रेंटिस के प्रकार, IOCL में इस बार 3 तरह की अप्रेंटिसशिप है। पहला ट्रेड है, दूसरा टेक्नीशियन, तीसरा ग्रेजुएट। तो अब हम एक एक करके सबको आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले है ट्रेड अप्रेंटिस। ये ITI वालों के लिए है, ये ध्यान रखिएगा। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए होंगी कि 10th पास होना चाहिए, 2 साल का ITI कोर्स होना चाहिए और जो कोर्स होगा वो NCVT और SCVT से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अब NCVT क्या होता है? NCVT नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और SCVT क्या होता है? स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। ठीक है, इसके बाद ट्रेड्स देख लेते हैं। तो फिटर की है, इलेक्ट्रीशियन की है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और मैकेनिस्ट। ठीक है, ये सारी पोस्ट हैं। दूसरा है टेक्नीशियन अप्रेंटिस, ये डिप्लोमा वाले के लिए ITI। क्वालिफ़िकेशन इसके लिए 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मतलब इनमें से कोई भी एक, ये ब्रांचेस हैं, इनमें से कोई भी एक होना चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, कोई भी एक होना चाहिए। अब मार्क्स की बात कर लेते हैं। तो जनरल EWS OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, मतलब वो जो डिप्लोमा 3 साल का था उसमें। SC ST PWD के लिए 45% होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला है ग्रेजुएट अप्रेंटिस। ये क्या है? इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए? ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। सबसे पहले तो ग्रेजुएशन मेन है इसके लिए। ठीक है, कौन कौन सी स्ट्रीम्स हो सकती हैं, मतलब ग्रेजुएशन कौन कौन से सब्जेक्ट से हो सकते हैं? तो BA होना चाहिए, बैचलर ऑफ आर्ट्स, या तो BCom होना चाहिए, बैचलर ऑफ कॉमर्स, BSc होना चाहिए, बैचलर ऑफ साइंस, या फिर BBA होना चाहिए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इन चारों में से कोई भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें मार्क्स की बात कर लेते हैं। तो जनरल EWS OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 50%, SC ST PWD के लिए 45%, सेम जो ऊपर था वही इसमें भी है। अब अगली पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर अप्रेंटिस। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए 12वीं पास, ग्रेजुएट होना ज़रूरी नहीं है। स्किल सर्टिफिकेट वालों के लिए अलग कैटेगरी है। ठीक है, इसके बाद एज लिमिट की बात कर लेते हैं कि इन सब में एज लिमिट क्या रखी गई है। तो जो एज लिमिट क्या है? एज लिमिट 31/12/2025 तक आप 18 साल पूरे होने चाहिए। 31/12/2025 तक आप 18 साल के पूरे कंप्लीट होने चाहिए, या तो 18 साल से अधिक और 24 साल से कम। ये जनरल वालों के लिए है। ठीक है, ये किसके लिए है? जनरल वालों के लिए है ये। OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 18 साल तो पूरे होने चाहिए और 27 साल से कम। SC ST के लिए 18 से 29 साल और PWD कैटेगरी अनुसार एक्स्ट्रा छूट मिलेगी, मतलब जो मिलती है 4-5 साल की। ठीक है, इसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस
कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, फ्री 100% फ्री अप्लाई कर सकते हैं इसमें। सेलेक्शन कैसे होगा ये देख लेते हैं हम। सेलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी। कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा, रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा, इंटरव्यू भी नहीं होगा। सेलेक्शन होगा मेरिट लिस्ट से। सेलेक्शन कैसे होगा, मेरिट लिस्ट से होगा। मेरिट लिस्ट बनेगी आपके मार्क्स के आधार पर। पहली बार अप्रेंटिसशिप करने वालों को प्रेफरेंस, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा। ठीक है। स्टाइपेंड क्या मिलेगा, मतलब सैलरी डिटेल्स। ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 4500 रुपये बोर्ड द्वारा। बोर्ड क्या है, ये है बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, इसके द्वारा 4500 रुपये मिलेगा। IOCL द्वारा 4500 रुपये और मिसलिनियस अलाउंस एक्स्ट्रा जो रहेगा आपका वो 2500 रुपये मिलेगा। तो लगभग 11,500 रुपये महीना मिलेगा ग्रेजुएट अप्रेंटिस को। ठीक है, ठीक। इसके बाद टेक्निकल अप्रेंटिस देख लेते हैं, इसको लगभग 10,500 रुपये महीना मिलेगा। और इसके बाद ट्रेड अप्रेंटिस है, अप्रेंटिस, इसको स्टाइपेंड अप्रेंटिस के एक्ट के अनुसार 2500 एक्स्ट्रा अलाउंस। ठीक है, पैसा सीधे बैंक में आएगा। ठीक है। इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या क्या होंगी ये देख लेते हैं हम। तो डेट ये ध्यान रखिए, आप आज से अप्लाई कर सकते हैं। आज 27 दिसंबर 2025 आज से इसके फॉर्म फिल होने लग गए हैं। और इसकी लास्ट डेट जो है 12 जनवरी 2026 शाम 5 बजे तक होगी। ठीक है। अप्लाई कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1 क्या होगा आपका, ट्रेड अप्रेंटिस के लिए NAPS पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। डिप्लोमा ग्रेजुएट के लिए NATS पोर्टल। ठीक है। ये क्या होता है NAPS, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। ठीक है। और NATS क्या है, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। इसके बाद स्टेप 2 होगा, आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट करें, वहाँ से मार्क्स सही सही भरे होने चाहिए। स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 है IOCL इस्टेब्लिशमेंट ID से अप्लाई करें। ठीक। इसके बाद स्टेप 4 होगा, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म भरना अनिवार्य है, सिर्फ एक बार सबमिट करना है। मतलब जब आप फॉर्म भरेंगे उसमें सबसे पहले एक विंडो ओपन होगी, उसको अच्छे से फिल करना होगा, वो एक ही बार फिल होगी। क्योंकि अब क्या नहीं करना है आपको, इम्पॉर्टेंट वार्निंग्स क्या हैं। एक से ज़्यादा पोस्ट में अप्लाई किया तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब एक व्यक्ति सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। अप्रेंटिसशिप के बाद परमानेंट जॉब की गारंटी नहीं, मतलब ये सिर्फ एक पार्ट टाइम है ताकि आप पढ़ते पढ़ते कुछ सीख सकें। ठीक है। उसके बाद गलत जानकारी देने पर फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा आप। इसके बाद तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कंक्लूज़न में ये है कि अगर आप 12वीं पास हैं, ITI, डिप्लोमा या ग्रेजुएट, मतलब इन चारों में से कोई भी एक है आपके पास, मतलब कि 12वीं वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ITI वाले भी, डिप्लोमा वाले भी, ग्रेजुएट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। IOCL अप्रेंटिसशिप 2026 आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छा मौका है। सैलरी भी ठीक ठाक है, पढ़ाई के साथ साथ आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो ये रहा उसका नोटिफिकेशन। मैंने नोटिफिकेशन से इसलिए वीडियो नहीं बनाई क्योंकि आप लोग को उतना क्लियर समझ में नहीं आता, तो मैंने अलग से एक हिंदी में इन सब का शॉर्ट में लिख के समझा दिया है। तो ये है नोटिफिकेशन, आप देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दूँगा। ये सारी पोस्ट हैं, ये स्टेट हैं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का पीरियड होगा वो 12 महीने का होगा, मतलब 1 साल के लिए बस है ये वैलिड। ठीक है। ये है साइट, आप इस लिंक के ज़रिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। और बाकी सब तो मैंने बता ही दिया है कि क्या कैसा होगा।
फिर भी मैं सोचा एक बार आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। और ये है हमारी डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ एप्लीकेशन 27 दिसंबर, आज से फॉर्म फिल हो रहे हैं और लास्ट डेट जो होगी 12 जनवरी 2026। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे सारी चीज़ें। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा। आपका जो भी क्वेरी होगी आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही डेली आपको वीडियोस मिलती रहेंगी न्यू वैकेंसीज़ की। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।